जब से किसी को आश्चर्य होने लगा है मैं कौन हूं, मेरे नाम, मेरी नौकरी, मेरे रिश्तों से परे मुझे क्या परिभाषित करता है? क्या यह शरीर है, दिमाग, या उससे भी परे कुछ? सदियों से इस गहन प्रश्न ने मानवता को परेशान किया है, जिससे सिद्धांतों, दर्शन और यहां तक कि वैज्ञानिक खोजों की एक श्रृंखला सामने आई है। आज हम विज्ञान और आध्यात्मिकता के विभिन्न दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए इस रहस्य के पीछे के तथ्य की तलाश में जाएंगे। हम इस बात की गहराई में जाने जा रहे हैं कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या कहता है, तंत्रिका विज्ञान और क्वांटम भौतिकी स्वयं के बारे में क्या कहते हैं। हम ओशो के आध्यात्मिक ज्ञान, जिद्दू कृष्णमूर्ति की मौलिक स्पष्टता और बुद्ध की कालातीत शिक्षाओं का भी पता लगाएंगे। इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ यह सवाल नहीं पूछेंगे, मैं कौन हूं? आपको ठीक ठीक पता चल जाएगा कि उत्तर कहां देखना है। आइए सबसे पहले विज्ञान से शुरुआत करें। तंत्रिका विज्ञान और क्वांटम भौतिकी। जाहिर तौर पर ये दोनों मिलते नहीं हैं, फिर भी दोनों खुद के बारे में हमारी धारणा को चुनौती दे रहे हैं। तंत्रिका वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि हमारी स्वयं की भावना किसी प्रकार की दी गई या निश्चित इकाई नहीं है, बल्कि यह इस पर आधारित एक निर्माण है कि मस्तिष्क हमारी इंद्रियों, स्मृति और धारणा से इनपुट की व्याख्या कैसे करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन इनपुट्स के साथ मस्तिष्क एक सतत कथा स्वयं की भावना की रचना करता है। यह स्वयं एक मानसिक मॉडल या कहानी की तरह है जो हमें दुनिया को नेविगेट करने की अनुमति देता है, लेकिन यह वास्तव में एक स्थायी अपरिवर्तनीय चीज नहीं है। यह हमारा एक मॉडल है कि मस्तिष्क लगातार अपडेट होता रहता है और यह हमारे अनुभवों, विचारों और भावनाओं से बहुत प्रभावित होता है। लेकिन क्या आत्मा वास्तविक है या यह एक भ्रम है? कई न्यूरोवैज्ञानिकों का तर्क है कि स्वयं की भावना जटिल तंत्रिका प्रक्रियाओं का एक उपोत्पाद मात्र है। अब आइए इसे क्वांटम भौतिकी के साथ विस्तारित करें। यह सुझाव देता है कि ब्रह्मांड उन तरीकों से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है जिन्हें हम काफी हद तक समझ नहीं पाते हैं। यह पर्यवेक्षक प्रभाव बताता है कि जब कोई किसी चीज का अवलोकन कर रहा होता है तो वह अकेले ही उसकी स्थिति बदल देता है। यदि यह वास्तविकता की प्रकृति पर ही लागू होता है तो शायद हमारी स्वयं की भावना को भी नम्य कहा जा सकता है, मन द्वारा निर्मित और उन तरीकों के माध्यम से ढाला जाता है जिनके द्वारा हम दुनिया को देखते हैं और उससे संबंधित होते हैं। इसलिए क्या यह संभव है कि हमारी स्वयं की भावना उतनी ठोस न हो जितनी हमें सिखाई गई है? तो फिर क्या यह आत्म भिन्न नहीं हो सकता, तरल भी हो सकता है और ब्रह्मांड की हर चीज का हिस्सा हो सकता है, जैसा कि हर चीज से होता है? क्या तुमने कभी अपने आप से नहीं पूछा, मैं कौन हूं? नाम, नौकरी, रिश्तों से परे मेरा असली स्वरूप क्या है? क्या मैं अपना शरीर हूं, मेरा मन, या इससे परे भी बहुत कुछ है? सदियों से इस गहन प्रश्न ने मानवता को परेशान किया है, जिससे अनगिनत सिद्धांत, दर्शन और यहां तक कि वैज्ञानिक खोजें भी हुई। आज हम विज्ञान और आध्यात्मिकता के विभिन्न दृष्टिकोणों की खोज करके इस रहस्य के पीछे की सच्चाई को उजागर करने जा रहे हैं। हम वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में गहराई से उतरने जा रहे हैं। तंत्रिका विज्ञान और क्वांटम भौतिकी स्वयं के बारे में क्या कहते हैं? ओशो का आध्यात्मिक ज्ञान, जिद्दू कृष्णमूर्ति की मौलिक स्पष्टता, बुद्ध की कालातीत शिक्षाएं। तो इसके अंत में वीडियो आप सिर्फ यह सवाल नहीं करेंगे, मैं कौन हूं? वास्तव में आपको ठीक ठीक पता चल जाएगा कि इसे कहां खोजना है। स्वयं का विज्ञान। आइए विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान और क्वांटम भौतिकी से शुरुआत करें। ये दोनों असंबंधित लग सकते हैं, लेकिन वे हमारी समझ पर सवाल उठाते हैं कि हम कौन हैं। तंत्रिका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारी स्वयं की भावना कोई आंतरिक और स्थिर चीज नहीं है, बल्कि हमारे मस्तिष्क द्वारा संवेदी इनपुट, स्मृति और धारणा की व्याख्या करने के तरीके से उत्पन्न एक अवधारणा है। यह एक मानसिक मॉडल या कहानी की तरह है जो हमें दुनिया में घूमने की अनुमति देता है, लेकिन वास्तव में यह स्थायी और अपरिवर्तनीय नहीं है। इन इनपुटों का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं को लगता है
कि मस्तिष्क एक सतत कथा स्वयं की भावना गढ़ता है। यह मस्तिष्क द्वारा लगातार अद्यतन होता रहता है और हमारे अनुभवों, विचारों और भावनाओं से अत्यधिक प्रभावित होता है। लेकिन क्या आत्मा वास्तविक है या यह एक भ्रम है? कई न्यूरोवैज्ञानिकों का तर्क है कि स्वयं की भावना जटिल तंत्रिका प्रक्रियाओं का एक उपोत्पाद मात्र है। अब आइए इसे क्वांटम भौतिकी के साथ एक कदम आगे ले जाएं। क्वांटम सिद्धांत यह मानता है कि ब्रह्मांड उन तरीकों से आपस में जुड़ा हुआ है जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं। प्रसिद्ध पर्यवेक्षक प्रभाव कहता है कि किसी चीज का निरीक्षण करना उसकी स्थिति को बदलना है। यदि यह वास्तविकता की प्रकृति पर ही लागू होता है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि स्वयं के बारे में हमारी धारणा भी मन द्वारा बनाई गई है, जो इस बात से आकार लेती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और उसके साथ कैसे बातचीत करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी स्वयं की भावना उतनी ठोस नहीं है जितनी हमें सिखाई गई है? और क्या स्वयं की यह भावना अन्य सभी चीजों की तरह ही तरल और ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई हो सकती है? विज्ञान ने हमें स्वयं के बारे में एक दिलचस्प दृष्टिकोण दिया है। लेकिन आइए अब गियर बदलें और ओशो से शुरुआत करते हुए महान आध्यात्मिक शिक्षकों के ज्ञान में गोता लगाए। ओशो का आध्यात्मिक ज्ञान वह आगे विस्तार से बताते हैं। ओशो वह आध्यात्मिक शिक्षक जिन्होंने अंदर की ओर देखने पर बहुत जोर दिया। उन्होंने स्वयं को इस तरह से समझा। उन्होंने हमें सिखाया कि हमारा अहंकार या मैं की भावना एक मानसिक निर्माण है, एक भ्रम है जो हमने बनाया है। ओशो के लिए यह पता लगाने की कुंजी कि हम वास्तव में कौन हैं, बिना किसी लगाव के अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का निरीक्षण करना है। ऐसा करने पर हम खुद को अपने मन और शरीर से अलग कर लेते हैं और इसलिए अपने अंदर किसी गहरी गहरी चीज से जुड़ जाते हैं, उनके स्तर से अधिक। ओशो की शिक्षाओं ने ध्यान की वकालत की क्योंकि यह एक ऐसा तरीका था जिससे मनुष्य अपनी निरंतर मानसिक बकबक और अहंकार इच्छा से बाहर निकल सकता था। ध्यान करने से व्यक्ति ने सीखा कि स्वयं कोई स्थिर चीज नहीं है, यह जागरूकता का प्रवाह है। अब आइए जिद्दू कृष्णमूर्ति की ओर मुड़े, एक दार्शनिक जिन्होंने स्वयं के बारे में सभी पारंपरिक मान्यताओं पर सवाल उठाए। जिद्दू कृष्णमूर्ति की मौलिक स्पष्टता। जिद्दू कृष्णमूर्ति आत्म जांच के क्षेत्र में कट्टरपंथी थे। उन्होंने दावा किया कि स्वयं मन का एक उत्पाद है। यह सोचने वाले दिमाग द्वारा गढ़ा गया एक भ्रम है, स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं है और निश्चित रूप से स्थायी नहीं है। यह कंडीशनिंग का प्रभाव, मानदंडों का अनुपालन और व्यक्तिगत अनुभवों का संयोजन था जिसने हमारे आत्म का निर्माण किया। जैसा कि कृष्णमूर्ति ने कहा था, यह केवल अपने आप को नाम देने और कहानी सुनाने की एक प्रणाली है जो वास्तविक स्वतंत्रता में बाधा डालती है। उनके अनुसार आत्म विचार और प्रतिक्रिया से अधिक कुछ नहीं है। कृष्णमूर्ति ने हमें यह देखने का आग्रह किया कि हमने पहचान की इस भावना को कैसे बनाया है और एक बार जब हम इसे पहचान लेते हैं तो हम इसके द्वारा लगाई गई बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब हम स्वयं के इस भ्रम से पहचान करना बंद कर देते हैं और जाने देते हैं उन सभी में से जो हम सोचते हैं कि हम हैं। अंत में आइए बुद्ध के कालातीत ज्ञान का पता लगाएं। विज्ञान ने हमें स्वयं के बारे में एक दिलचस्प और आश्चर्यजनक दृष्टिकोण दिया है। अब आइए हम गियर बदलें और ओशो से शुरुआत करते हुए महान आध्यात्मिक शिक्षकों के ज्ञान की गहराई में उतरें। स्वयं पर बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाएं स्वयं की प्रकृति के बारे में सबसे गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। उन्होंने अनंतता की अवधारणा को प्रतिपादित किया जिसका शाब्दिक अर्थ गैर स्व है। उस अर्थ में बुद्ध के लिए स्वयं की यह धारणा स्थायी नहीं थी, बल्कि एक लगाव, इच्छा का उत्पाद और स्थायित्व का भ्रम था। बौद्ध दर्शन में दुख का निवारण इस नकली स्व से वैराग्य में निहित है। बौद्ध धर्म दुख के प्रमुख स्रोतों में से एक के रूप में स्थायी, अपरिवर्तनीय स्व की धारणा का प्रस्ताव करता है। वास्तव में यदि सब कुछ अनित्य हो, यहाँ तक कि हमारे स्वयं के लिए भी परस्पर जुड़ा हुआ और एक जैसा, तभी वास्तव में किसी भी प्रकार का उद्धार हो सकता है।
बुद्ध का मार्ग इस बात की गहन समझ में निहित है कि स्वयं की प्रकृति का तात्पर्य क्या है, निरंतरता में प्रवाह और सार में हमेशा परिवर्तन। इसमें दुख से मुक्ति मिलती है। अब जब हमने विज्ञान और आध्यात्मिकता की खोज कर ली है, तो आइए इस पर विचार करें कि ये शिक्षाएं एक साथ कैसे आती हैं। अंतिम चिंतन महान दिमागों और आध्यात्मिक शिक्षकों ने सदियों से इस विश्वास का सामना किया है कि हम कौन हैं, वैज्ञानिक समझ से कि स्वयं एक मस्तिष्क का आविष्कार है। ओशो, कृष्णमूर्ति और बुद्ध की अंतर्दृष्टि तक एक सरल लेकिन जबरदस्त तथ्य की ओर इशारा करते हुए, स्वयं है द्रव, सदैव परिवर्तनशील, स्थिर नहीं। इन विविध दृष्टिकोणों की अंतर्दृष्टि हमें यह समझने में मदद करती है कि स्वयं की खोज का उद्देश्य किसी उत्तर के ठोस रूप तक पहुंचना नहीं है। यह वास्तव में अहंकार की आसक्तियों को दूर करने और हर चीज के अंतर संबंध को समझने की कला है। आज थोड़ा समय निकालकर अपने विचारों पर गौर करें और सवाल करें, मैं कौन हूं? याद रखें, उत्तर ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप अपने बाहर पाएंगे। ये कुछ ऐसा है जिसे आप आत्म जागरूकता और आंतरिक अन्वेषण के माध्यम से खोज सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। खोज की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ें और आइए साथ मिलकर जीवन के और बड़े सवालों का पता लगाएं।